हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक सारे क्वेश्चंस किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है। पी क्यू आर एंड एस वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:5:2। पी क्यू आर एंड एस चार पार्टनर्स है, चारों का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है एंड एस रिटायर्स एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय क्यू एंड आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। एस रिटायर हो गया एंड एस का शेयर क्यू एंड आर ने एक्वायर कर लिया 3:2 के रेशियो में। इसमें हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम यहाँ लिख देंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है 2:3:5:2 एंड एस का शेयर क्यू एंड आर ने 3:2 के रेशियो में ले लिया। यहां लिखेंगे एस शेयर विल बी डिवाइडेड बिटवीन क्यू एंड आर इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में 3:2 में। एस का शेयर 3:2 के रेशियो में क्यू एंड आर में बढ़ जाएगा। तो देखिए पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे क्यू कितना लेगा एंड उसके बाद आर कितना लेगा। क्यू विल गेन, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस रेशियो से 3/5 इंटू जो रिटायर्ड पार्टनर होता है उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट से इंटू करेंगे। एस रिटायर है तो एस का शेयर कितना है 2/12, इन चारों को ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। एस का शेयर हो जाएगा 2/12, ये हो गया। इसको इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, पहले डिवाइड कर लेंगे 2 1 2, 2 6 12, 3 1 3 एंड 3 2 6, ये हो जाएगा 1/10। आर का करेंगे, आर विल गेन, आर का रेशियो कितना है 2/5 इंटू रिटायर्ड पार्टनर का शेयर कितना है 2/12, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6, ये हो जाएगा 1/15, 5 3 15, ये हो गया। इसके बाद देखिए हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। न्यू रेशियो पहले किसका करेंगे, पहले हम पी का करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पी ने एक भी शेयर गेन नहीं किया तो पी का जितना ओल्ड रेशियो था उतना ही सेम न्यू रेशियो भी होगा। तो पी का ओल्ड रेशियो कितना है 2/12, तो न्यू रेशियो भी उतनी हो जाएगा 2/12, ये हो गया पी का। अब देखिए हम क्यू का कैलकुलेट करेंगे। क्यू का ओल्ड रेशियो कितना है 3/12 प्लस क्यू ने कितना गेन किया 1/10, ऐड कर देंगे इसमें, इज इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 12 5 60, 5 3 15 प्लस 10 6 60, 6 1 6, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 21/60, हो गया ये क्यू का। आर का देखिए, आर का ओल्ड रेशियो कितना है 5/12 प्लस आर ने कितना गेन किया 1/15, इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 60, 12 5 60, 5 5 25 प्लस 15 4 60, 4 1 4, इज इक्वल टू 25 प्लस 4, ये हो जाएगा 29/60, ये हो गया। एस तो रिटायर हो गया तो पी क्यू एंड आर का न्यू रेशियो हो गया। देखिए न्यू रेशियो इज इक्वल टू 2/12 इज टू 21/60 इज टू 29/60, कितना हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 60, 12 5 60, 5 2 10 इज टू 21 इज टू 29, न्यू रेशियो आ गया हमारा। देखिए 10 इज टू 21 इज टू 29, ये हो गया। अब हम देखिए गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, इससे पहले हम ओल्ड रेशियो लिख लेंगे। ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 2:3:5:2 एंड न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कितना 10:21:29, ये न्यू रेशियो है। तो पहले हम क्यू का करेंगे, पी का हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि पी का जितना ओल्ड रेशियो था सेम उतना ही न्यू रेशियो भी है, तो पी का गेनिंग रेशियो आएगा नहीं।
P ने गेन किया ही नहीं तो P का गेनिंग रेशियो 0 हो जाएगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ Q एंड R का गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। Q का करेंगे पहले। Q का न्यू रेशियो कितना है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो कितना है 21/60 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है 3/12 इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 21 माइनस 12 5 से 60 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 21 माइनस 15, ये हो जाएगा 6/60। ये हो गया Q का। R का देखिए न्यू रेशियो कितना है 29/60 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है 5/12 इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 29 माइनस 12 5 से 60 5 5 से 25 इज इक्वल टू 29 माइनस 25, ये हो जाएगा 4/60। गेनिंग रेशियो भी आ गया 6:4, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 3:2। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा न्यू रेशियो आ गया 10:21:29, 10:21:29 एंड गेनिंग रेशियो आ गया 3:2 हो गया। अब देखिए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। ए एंड बी दो ओल्ड पार्टनर्स है, दोनों का ओल्ड रेशियो गिवन है 5:3। ऑन 1st April they admitted C as a new partner for 1/4 share which he acquired from A and B in the ratio of 3:2। 1st April 2014 में इन्होंने C को एडमिट किया, एडमिशन वाला केस है इसमें, एंड C ने 3:2 के रेशियो में शेयर एक्वायर किया A एंड B से। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 2015 में इन्होंने D को एडमिट किया, D 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है D का, एंड D ने 1/10 A से एक्वायर किया एंड 1/15 C से एक्वायर किया। उसके बाद 2016 में A का डेथ हो गया, his share was taken over by B, C and D equally। A का शेयर B, C एंड D ने इक्वल ले लिया। तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A, B एंड C ऑन C's एडमिशन। तो सबसे पहले हमें A, B एंड C का न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, एंड सेकेंड पॉइंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A, B, C एंड D ऑन D's एडमिशन। फिर D के एडमिशन के बाद हमें A, B, C एंड D का न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ B, C एंड D ऑन A's डेथ। A के डेथ के बाद हमें B, C एंड D का न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो दो केस इसमें एडमिशन के एंड लास्ट वन इसमें रिटायरमेंट का है, मींस डेथ का है। तो देखिए बहुत सिंपल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 14, पहले हम फर्स्ट पॉइंट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट कहां तक का है 3:2 तक का। A एंड B ओल्ड पार्टनर से, दोनों का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:3। पहले हम ओल्ड पॉइंट फर्स्ट, पहले हम ओल्ड रेशियो लिख लेंगे। ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 5:3 एंड C आया एज अ न्यू पार्टनर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है इसका। शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू C को कितना दिया गया 1/4, यहां लिखेंगे 1/4 एंड C ने 3:2 के रेशियो में A एंड B से शेयर एक्वायर किया है। तो कैसे करेंगे, C एक्वायर्ड, पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि C ने A एंड B से कितना कितना शेयर एक्वायर किया। यहां रेशियो में दिया हुआ है तो पहले हमें इनटू करना है। C एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम A। C ने A से कितना लिया, कैसे करेंगे देखिए, रेशियो दिया हुआ है 3:2, यहां हो जाएगा 3/5 इंटू C का न्यू रेशियो कितना है 1/4, यहां लिखेंगे 1/4 इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स एडमिशन वाले केस में, एडमिशन वाले चैप्टर में मैंने आप लोग को 3 केसेस बताए थे न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के, तो उसमें से ये केस सेकंड है। इसमें अकॉर्डिंग टू केस 2 हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 एंड 4 5 जा 20। C ने A से 3/20 शेयर लिया। उसके बाद C एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम
b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b का रेशियो कितना है 2/5, यहाँ हो जाएगा 2/5 इंटू c का शेयर कितना है 1/4 इज इक्वल टू 2 1 2 एंड 5 4 20। ये हो गया। अब हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। देखिए न्यू रेशियो इज इक्वल टू, पहले हम a का करेंगे। a का ओल्ड रेशियो कितना है 5/8 माइनस a ने अपने में से c को कितना दिया 3/20, माइनस कर देंगे 3/20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 40, 8 5 40, 5 5 25 माइनस 20 2 40, 2 3 6 इज इक्वल टू 19/40। ये हो गया। अब देखिए b का ओल्ड रेशियो कितना है 3/8 माइनस b ने अपने में से कितना दिया 2/20, यहाँ लिखेंगे 2/20 इज इक्वल टू, एलसीएम हो जाएगा इसका 40, 8 5 40, 5 3 15 माइनस 20 2 40, 2 2 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 11/40 एंड c का ऑलरेडी गिवन है 1/4। तीनों पार्टनर्स का न्यू रेशियो आ गया 19/40 इज टू 11/40 इज टू 1/4। एलसीएम हो जाएगा 40, 19 इज टू 11 इज टू 4 10 40, 10 1 10 इज इक्वल टू 19 इज टू 11 इज टू 10। देखिए पॉइंट फर्स्ट का आंसर 19 इज टू 11 इज टू 10 ये हो गया। अब देखिए हम पॉइंट सेकंड कैलकुलेट करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी ऑन डीज एडमिशन। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ये कि जब डी का एडमिशन होगा उस टाइम में ए बी एंड सी इन तीनों पार्टनर्स का हमें ओल्ड रेशियो लेना है। तो ओल्ड रेशियो हम कौन सा लेंगे, ये वाला जो अभी हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट किया। अब ये तीनों पार्टनर्स का ये वाला रेशियो ओल्ड हो जाएगा। डी के एडमिशन के टाइम इन तीनों पार्टनर्स का ये ओल्ड रेशियो हो जाएगा। आपके क्वेश्चन में सिर्फ ए एंड बी का ओल्ड रेशियो गिवन है 5:3। ये वाला हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें सी का नहीं है। सी का हमने यहाँ कैलकुलेट किया। तो अब डी के एडमिशन के बाद ए बी एंड सी इन तीनों का ओल्ड रेशियो ये हो जाएगा। ठीक, तो ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू 19:11:10। इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। तो कहां से स्टार्ट होगा, ऑन 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा 2015 अनदर न्यू पार्टनर डी वाज एडमिटेड। डी का एडमिशन हुआ फॉर 1/6 शेयर। डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है 1/6 विच ही एक्वायर्स 1/10 फ्रॉम ए। डी ने ए से लिया 1/10 एंड सी से लिया 1/15। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ फ्रॉम दिया हुआ है, इट मीन्स हमें न्यू रेशियो डायरेक्ट निकालना है, डायरेक्ट माइनस करना है क्योंकि यहाँ फ्रॉम दिया हुआ है। तो देखिए बहुत सिंपल है, न्यू रेशियो ए का करेंगे। ए का ओल्ड रेशियो कितना है 19/40 माइनस ए ने अपने में से कितना दिया 1/10 इज इक्वल टू, एलसीएम हो जाएगा 40, 19 माइनस 10 4 40, 4 1 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 15/40। बी का देखिए, बी का ओल्ड रेशियो कितना है 11/40 एंड यहां क्या लिखा हुआ है, डी ने सिर्फ और सिर्फ ए एंड सी से लिया, बी से कुछ भी नहीं लिया। डी ने बी से एक भी शेयर नहीं लिया। तो बी का जितना ओल्ड रेशियो होगा सेम उतने न्यू रेशियो भी हो जाएगा। बी का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 11/40। ठीक, ये समझ में आया। बी का जितना ओल्ड रेशियो होगा उतने न्यू रेशियो होगा क्योंकि डी ने बी से एक भी शेयर नहीं लिया। अब देखिए हम सी का कैलकुलेट करेंगे। सी का ओल्ड रेशियो कितना है 10/40 माइनस सी ने अपने में से कितना दिया 1/15 माइनस कर देंगे, एलसीएम हो जाएगा इसका 120। 43 120, 3 10 30 माइनस 15 8 120, 8 1 8, 30 माइनस 8 ये हो जाएगा 22/120। ये हो गया। एंड डी का तो ऑलरेडी गिवन है न्यू रेशियो 1/6। यहां तक का हो गया न्यू रेशियो। देखिए न्यू रेशियो इज इक्वल टू, ए का कितना है 15/40 इज टू बी का 11/40 इज टू सी का 22/120 एंड डी का 1/6। एलसीएम निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 120, 43 120,
3 15s are 45 is to 43s are 120, 3 11s are 33 is to ये हो जाएगा सेम 22 is to 6 20s are 120 and 21s are 20. न्यू रेशियो आगे देखिए 45 is to 33 is to 22 is to 20. पॉइंट बी का भी हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लिया 45 is to 33 is to 22 is to 20. ये हो गया. अब देखिए हम लास्ट पॉइंट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी सी एंड डी ऑन एज डेथ. तो देखिए सबसे पहले तो ये जो हमने यहाँ न्यू रेशियो कैलकुलेट किया 45 is to 33 is to 22 is to 20, ये अब पॉइंट थर्ड में इन चारों पार्टनर्स का ये ओल्ड रेशियो हो जाएगा ये वाला. ठीक. एंड अब हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है ए के डेथ के बाद. तो यहाँ पॉइंट थर्ड सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा जो अभी हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट किया अब वो ओल्ड रेशियो हो जाएगा 45 is to 33 is to 20. ये हो जाएगा उनका ओल्ड रेशियो. अब देखिए हम यहाँ क्या लिखा हुआ है His share was taken over by B, C and D equally. ए का शेयर B, C and D इन तीनों पार्टनर्स ने इक्वल एक्वायर कर लिया. तो सबसे पहले हम लिखेंगे A's share will be divided between B, C and D in the ratio क्या हो जाएगा इक्वल है. तो तीनों पार्टनर्स में कितना हो जाएगा 1:1:1. 1:1:1 के रेशियो में इन तीनों पार्टनर्स ने ए से शेयर एक्वायर किया. तो पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे बी सी एंड डी ने इन तीनों पार्टनर्स ने कितना कितना शेयर गेन किया. बी विल गेन कैसे करेंगे ये इस रेशियो से 1/3 इंटू जो जिस पार्टनर का डेथ हो गया उसके ओल्ड रेशियो से हम इंटू करेंगे. तो इसका ओल्ड रेशियो कितना है 45/120. ये हो गया. देखिए पहले हम डिवाइड कर लेंगे 3 1 3 एंड 3 1 3 3 5 15. ये हो जाएगा 15/120. ये आ गया बी का. सी का भी सेम ऐसे ही करेंगे. सी विल गेन 1/3. यहाँ 1:1:1 है तो बी का था 1, सी का भी होगा 1 एंड डी का भी होगा 1. तो सब में सेम हो जाएगा 1/3 इंटू एंड ए का भी ओल्ड रेशियो सेम हो जाएगा 45/120. तो तीनों पार्टनर्स में सेम आएगा 3 1 3 3 1 3 3 5 15 15/120. डी विल गेन 1/3 इंटू 45/120 हो जाएगा 15/120. तो तीनों पार्टनर्स ने इक्वल शेयर एक्वायर किया था. तो देखिए इक्वल आ गया तीनों पार्टनर्स का 15/120 15/120 एंड 15/120. इन तीनों पार्टनर्स ने 15/120 शेयर गेन किया है. अब देखिए हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे. न्यू रेशियो इज इक्वल टू पहले हम बी का करेंगे. बी का ओल्ड रेशियो कितना है 33/120. यहाँ लिखेंगे 33/120 प्लस बी ने कितना गेन किया 15/120 इज इक्वल टू 33 प्लस 15 ये हो जाएगा 48/120. सी का देखिए सी का ओल्ड रेशियो कितना है 22/120 प्लस सी ने कितना गेन किया 15/120. 22 प्लस 15 ये हो जाएगा 37/120 एंड डी का ओल्ड रेशियो कितना है 20/120 प्लस डी ने कितना गेन किया 15/120 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 प्लस 15 35/120. तो देखिए स्टूडेंट्स तीनों पार्टनर्स का न्यू रेशियो आ गया 48:37:35. 48:37:35. सो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 ये दोनों कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट वीडियो में हम 15 एंड 16 करेंगे. 16 में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है. तो बहुत सिंपल है इसका जर्नल एंट्री. इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाता है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड शेयर ऑफ गुडविल. रिटायर्ड पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल
कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो जब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे उस टाइम में हम समझेंगे, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।